अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहे हैं, अपनी बात लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि अब तक ये नहीं किया गया है कि आप लोगों के बीच में बैठ के बात की जाए। हमने ये प्रण लिया है कि जब हम लोग इस लायक बनाएंगे आप लोग, तो कम से कम हर 3 महीने में आप लोगों के बीच में बैठक का काम करूंगा। कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बैठने से उसका हल निकल जाता है। इसलिए कम से कम महीने में ना सही, 2 महीने में ना सही, तो कम से कम 3 महीने में एक बैठक आप लोगों के बीच कराने का काम करूंगा। जिसकी जो समस्याएं होंगे उनको सुलझाने का काम करूंगा, और जिसकी जो प्राथमिकता होगी उस स्तर की, उसको अनुदान दिलाने का काम भी करूंगा। इसलिए रोजगार के लिए हमारे युवा साथी कहीं दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, तमाम जगह पर उनको मिलता क्या है उसके बदले में? 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये। जो बहुत दिन हो जाते हैं, 10-5 साल कर लेते हैं, तो 14,000 रुपये। उसमें अपना रोजी रोजगार करने के लिए उनके पास बचता 2-4,000 रुपये है बस। 2-4-5 साल करते हैं, करने के बाद में क्या होता है, यहाँ माता पिता सोचते हैं मेरा भैया जो है बहुत पैसा कमा रहा होगा। इसलिए हमने उनको दर्द का महसूस किया है, उनके लोगों को जाना है और पहचाना है कि आपकी जो गरीबी है आपको प्राइवेट नौकरी से नहीं जा सकती है। प्राइवेट नौकरी से गरीबी नहीं जा सकती है। मैं दावे साथ कह सकता हूँ, अगर अपनी गरीबी को मिटाना है तो अपना रोजगार लगाना होगा। ये इसके रोजगार लगाने के लिए काम करूंगा साथियों आप लोगों के बीच में। उस रोजगार के लिए आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो पैसा कहाँ से आएगा? उस पैसा, सरकार के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते हो। आप सोच नहीं सकते हो इतना पैसा सरकार के पास है। लेकिन सरकार पैसा ऐसे नहीं देते हैं, आप हमको वोट ऐसे नहीं दोगे। इसलिए कि आपको लगेगा हमको आपके लिए कुछ करेंगे, तब आप हमको वोट दोगे। उसी तरह सरकार सोचती है कि आप करोगे क्या, पैसा हमारा लोगे तो करोगे क्या? ऐसा तो नहीं पैसा लेकर आप अपने काम में लगा लो और जिस काम के लिए पैसा दिया गया वो काम नहीं। तो साथियों आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो हमारी छोटी सी दुकान जो रहीमाबाद में देख रहे हो, ये लोन की दुकान है। ये लोन की दुकान है। ये 80,000 रुपये से हमने बिजनेस शुरू किया था अपना। आज वो बिजनेस कहाँ तक पहुँचा है आप सोच नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि जिन लोगों को जिम्मेदारियां मिली थी वो अपना विकास करने के लिए, वो अपना विकास तो करते रहे, लेकिन आपको काम विकास कभी नहीं किया। उन्होंने गरीब को तो मिटाने का काम किया, लेकिन कभी गरीबी को मिटाने का काम नहीं किया है। लेकिन हम आपके सपनों को, आपके आंसुओं को, मैं एक एक आंसू आपका पोषने का काम करूंगा साथियों, अगर मैं सत्ता में आया। लोन के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है, इधर जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको मिलने की किसी जरूरत है। जिसको जो लायक होगा, जिसको 10,000 रुपये जरूरत पड़ेगी, जिसको 50,000 जरूरत पड़ेगी, 5 लाख जरूरत पड़ेगी, उसको भी दिलाने का काम करूंगा आप लोगों के बीच में। और इसका उदाहरण आप वसीम जी से पूछ लीजिए, उनको 50,000 रुपये दिलाने का काम किया गया है साथियों। आप इनसे वसीम जी से पूछ लीजिएगा। अगर वसीम जी हमारी बात सुन पा रहे हैं तो आप इनसे बताइए कि आप इनसे ये भी बताइए कि आपसे कोई पैसा लिया गया है। अगर कोई पैसा लिया गया, ये पैसा हम नहीं ले। आप जो कागज पत्र में जो आपको पैसा लगेगा, सिर्फ आप वो पैसा लगाइए। आप 50,000, 10,000 से लेके आप 50 नहीं 50 लाख रुपए तक अगर लेने का काम करेंगे तो उसमें भी मदद करेंगे। संदेश कंधा बनाकर आप वोट करने जा रहे हैं, आप अपने गांव का भविष्य तय करने जा रहे हैं। आप एक वोट से इस पंचायत का, अपने बच्चों का, हमारे भाई बहन बुजुर्गों का आपका भविष्य तय करेंगे। एक एक वोट आप कीमत नहीं जानते हो, इतनी कीमत है। मैं बता चुका हूँ उस उदाहरण को, दादा ने जैसे कहा था। इसलिए मैं ज्यादा अपनी बात को न दोहराते हुए मैं पुनः अपनी बात कम शब्दों में रखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक काम हैं जो मैं उसको करवाने का काम करूँगा। एक हरदेव बाबा मोहजीपुर में जो मंदिर है उसका भी शिलान्यास हो चुका है। उसका मंदिर का निर्माण आप लोगों के सहयोग से कराने का काम किया है साथियों। अगर मैं सत्ता में आता हूं तो उस मंदिर का भी निर्माण कराऊंगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे खुशी होती है, मैं जिस गांव में रहता हूं, जिस धरती में मैं जन्म लिया हूं, जिस जगह में खड़ा हूं, मैं बहुत गौरव महसूस कर रहा हूं कि मैं अपनी बातें रख पा रहा हूं। हमारी माँ दुर्गा माता जो इतना पवित्र स्थान है, मैंने कई लोगों से जानने का प्रयास किया कि इसका शिलान्यास कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, लेकिन किसी ने नहीं बताया। ये कहते हैं हाँ हमारे दादाजी थे, हमारे बाबा जी थे, उसके ज़माने में ये काम हुआ था। लेकिन साथियों ये दुर्भाग्य है अपनी ग्राम पंचायत का। मैं डंके चौप ये कहना चाहूँगा